बच्चों के लिए क्या कहिएगा, बेसिकली लड़कियों के लिए, जो लड़कियों पे माँ बाप भरोसा करके पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए गांव हो शहरी क्षेत्र हो भेजते हैं और वहां जा कर के बच्चे उनके विश्वास का नाजायज फायदा उठाते हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? ये तो देखिए, जैसे कि हमको सोचना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मेरे पे भरोसा करके हमें दूर रख रहे हैं। क्यों दूर रख रहे हैं? वो अपना नमक रोटी खा के पैसा बचा रहे हैं, पढ़ाने लिखाने के लिए भेज रहे हैं। तो उन बच्चों को भी सोचना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना दिक्कत सह रहे हैं, तो क्यों नहीं हम उनके विश्वासों पे कायम उतरे। तो हमें ये सब सोचना चाहिए कि हमें ऐसे काम नहीं करना है जिससे कि मेरे माता पिता का सर झुके, समाज में वो खड़े होके नहीं चल सके। ये सब चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। माँ बाप जो है 19, 20, 25 साल तक अपने बच्चियां को, बल्कि एक अगर लड़का हो तो उसको फील्ड में कहीं छोड़ देंगे कि भाई लड़का है जाओ, कुछ करेगा शेर है। और लड़कियों को वही नहीं छोड़ा जाता है, बाहर जाती हैं लेकिन कायदे से जाती हैं और कायदे से घर आती हैं। एजुकेशन करे चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। वो जो लड़कियां हैं माँ बाप का जो धोखा दे करके, आंखों में धूल झोंक करके उनके विश्वास को गलत तरीके से यूज कर रही हैं और कहीं ना कहीं चल करके आगे उन्हीं को धोखा खाना पड़ रहा है। ये तो है कि जैसी करनी वैसी भरनी, कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए हमें कोई भी काम करनी चाहिए तो सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि अगर पेरेंट होता है कि जो गधा खोदता है वो उसी में गिरता है। अच्छा। बोलते हैं ऐसा, तो इसलिए हमें वो काम नहीं करनी चाहिए कि हमें भी जाकर उस चीज को फेस करना पड़े। मैंने मेरे घर में मेरे पेरेंट्स राजी नहीं थे कि तुम मेडिकल कोर्स करो। मैंने बहुत लोग आके कहा कि मैं फटा कपड़ा पहनूंगी, नमक रोटी खाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा कोर्स कराओ ताकि ये जो चीज अभी चल रही है वो चीज आगे जाके खत्म हो सके। इस वजह से मैं ये कोर्स ज्वाइन की। कहीं ना कहीं इसके पीछे संघर्ष रहा है, कहीं ना कहीं आपने उन संघर्षों को देखा है, तब जा करके ये डिसीजन लिया है। तभी तो इस प्रकार से आप घर से दूर जा करके अपने कोर्स की तैयारी कर रही हैं। अच्छा, उन बच्चों, मेरा क्या था कि हम लोग का इकोनॉमिक कंडीशन इतना सही नहीं था कि हम मेडिकल कोर्स ज्वाइन कर सके। तो हम लोग के टाइम पे ये था कि पूरी तरह से डेवलप नहीं था, कोचिंग्स नहीं थे, तो हम लोग बहुत दूर दूर तक साइकिल से हम लोग पढ़ने जाते थे। तो हम लोगों ने भी कोचिंग किया, पढ़ा। तो अभी मैं BSc कर रही हूँ, नर्सिंग कर रही हूँ, डॉक्टरी कोर्स है। तो अभी मैं 3rd ईयर के स्टूडेंट हूँ। तो मैं अभी अब कोर्स अपना जारी रखी हूँ और आगे भी ऐसा जारी रहेगा। अच्छा, डॉक्टर बन जाइएगा तो क्या कीजिएगा? डॉक्टर बन जाऊंगी तो मेनली यही रहता है कि सबका तो अपना ये कि मेडिकल फील्ड वाले सेवा करते हैं, तो मेरा भी वही मोटो है कि मैं दूसरों की सेवा करूं। अच्छा। एक्सपीरियंस लूं तो और लोगों का सेवा पैसे में भी किया जाता है। डॉक्टर जब बन जाते हैं तो अच्छा है, अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, बस आओ और जाओ, माल कमाओ, बस यही होता है। तो मेरा ये मोटो नहीं है। मेरा ये है कि मैं अब जीने के लिए भाई तो आज के टाइम पे पैसा जरूरी है, तो मुझे वो सब भी देखना है। और जिस हालात से मैं भी गुजरी हूँ कि पैसा क्या होता है, एक गरीब परिवार के बच्चे कैसे जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो मुझे दूसरे की फीलिंग्स को भी समझना है कि क्या है। अगर मैं उनके पास है तो हाँ मैं ले सकती हूँ, नहीं है तो हाँ मैं फ्री में भी सेवा करूँगी। ऐसा नहीं है कि पैसे लूँगी, लूटूंगी, ये सब नहीं है मेरे। अच्छा, ये बताइए कि अगर उस डॉक्टर बन जाती हैं, फील्ड वर्क मिल जाता है, काम मिल जाता है, तो उस समय बहुत सारे जो लोग होते हैं, किसी की आर्थिक व्यवस्था सही होती है, किसी की आर्थिक व्यवस्था सही नहीं होती है, तो क्या उस टाइम में गरीबों को देखा जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा कि हम डॉक्टर बन गए, बस हमारा मोटो है कि हमें तो लोगों को देखना है, पैसा कमाना है? नहीं मैम, ऐसा तो सबका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। मेरा अपना यही है कि मैं जिस सिचुएशन से गुजरी हूँ उस जगह पे मैं भी दूसरों को रख के भी सोचूंगी कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा मकसद यही था मेडिकल फील्ड सेलेक्ट करने का कि घर में किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, ये इंजेक्शन छोटा सा लेना रहता था
तो घर के लोग को दूर दूर तक जाना रहता था, डॉक्टर्स के पास पैसे देना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी उसी फील्ड में ज्वाइन करूं, ताकि घर के आसपास जो भी है तो उनको अगर आवश्यकता है इन सब चीज़ों की, तो मैं जाके फ्री में इंजेक्शन दे सकूं। ये सब चीज़ मेरा रहता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पूनम पड़ित है और मेरा घर बली पुनक है। जैसे सुमन सर के यहाँ सारे बच्चे जाते हैं, वैसे मेरी आंटी की लड़की भी जाती हैं पढ़ने। क्या नाम है उनका? उनका नाम है ज्योति पड़ित, जो इस बार 10th का एग्जाम दिया है तो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया इसने, 417 आया है। तो क्या वो भी डॉक्टर बनेंगे? अब सबका एक सिस्टर डॉक्टर है तो पीछे वाले को बोलेगी आओ भैया डॉक्टर। हाँ, तुमको भी नहीं मैम, जरूरी नहीं होता है। बच्चे को उसी फील्ड में आगे करिए जहाँ पे उसका इंटरेस्ट है। अच्छा। उस फील्ड में अगर उसको बढ़ाया जाए तो शायद वो बहुत बेहतर कर सकता है। इसलिए किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है कि आप भी इसी फील्ड में आओ। जहाँ पे उसका मन लगता है, जहाँ पे उसका इंटरेस्ट है, उसको उसी फील्ड में भेजना चाहिए। आपकी तैयारी कैसी है? मेरी तैयारी अभी जारी है, चल रही है, अच्छी चल रही है। मैं भी सिवान से डेली आती हूँ, जाती हूँ, अपना कोर्स मतलब कर रही हूँ। इतना संघर्ष कर रही हैं, रोज आना सिवान, रोज जाना, और वो भी आप एक लड़की हैं, तो कहीं ना कहीं आपके घर में जो है लड़के लड़कियों में भेदभाव है या नहीं? नहीं, यहाँ मेरे घर में ये नहीं है। हाँ। कि लड़कियों में भेदभाव एजुकेशन को लेके नहीं है। यहाँ पे मेरे घर में है कि इक्वली देखा जाता है कि बच्चों को, लड़कों को भी उतना ही पढ़ाया जाए, लड़कियों को भी उतना ही पढ़ाया जाए। अच्छा, तो आपको डॉक्टर बनाने के लिए जाना पड़ेगा? हाँ? मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसा कि सर ने बताया, टारगेट टॉपर की आप स्टूडेंट रही हैं और अभी आप डॉक्टर की तैयारी कर रही हैं। कैसा आपका तैयारी चल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सुमन सर को और मैम आपको कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की सर के बारे में बताने के लिए, या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में। तो थैंक यू सो मच मैम। मैं जैसे कि सर मतलब रिजल्ट आया है, सर अपना कोचिंग चलाते हैं, बहुत सारे बच्चे मतलब जाते हैं। मैंने भी पढ़ा है सर के पास, तो उस वक्त भी सर मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उस वक्त ये था कि मतलब बहुत कम ही चलता था उस वक्त, मतलब ज़्यादा नहीं वो था, तो हम लोग पढ़े थे वहाँ पे, मतलब सब कुछ सही चलता था। लेकिन आज के टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। ये चीज़ देखने को मिलता था कि गांव में उस तरह के कोचिंग नहीं थे कि जो मतलब जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं वो जाके एजुकेशन ले सके, क्योंकि पैसे नहीं होते थे उन लोगों के पास। अब आज के टाइम में ये है कि सर ने ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा कोचिंग खोला है जहाँ पे गरीब परिवार के बच्चे भी जाके पढ़ सकते हैं, जिनके पास इकोनॉमिक कंडीशन जिनका सही नहीं है, वो जाके भी सर के पास कोचिंग ले सके। वो फ्री एजुकेशन मतलब सर प्रोवाइड ये करते हैं। तो सर को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है कि सर मतलब ऐसा कोचिंग ग्रामीण क्षेत्रों में खोला, ताकि गरीब परिवार के बच्चे भी जाके उनके यहाँ पढ़ सके, एजुकेशन ले सके। हम